ओम। पिछले 2 दिनों से एक डिबेट चल रहा है, डस गॉड एग्जिस्ट्स, क्या भगवान वास्तव में है। और यह प्रारूप प्लेटफॉर्म ललन टॉप के स्टेज पर रहा, जिसमें 2 लोग जो कि पैदाइशी रूप में इस्लामिक रूप में फॉलो करने वाले थे, लेकिन बड़े होने के बाद दोनों लोग के अलग अलग व्यावहारिक जो प्रैक्टिस है अलग अलग। एक जावेद अख्तर जी जो कि एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, तो वह नास्तिक रूप के पक्ष में या आधुनिक विज्ञान के आधार पर उनके डिबेट के प्रश्न के उत्तर रहे या वही व्यवहार रहता है। तथा दूसरी तरफ मुफ्ती जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं एक तरीके से, उस रूप में वह गॉड को एग्जिस्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि जो तर्क का आधार था वह पुस्तक उधार या मजहबी के रूप में नहीं दे सकते या पुस्तक पर उंगली उठा नहीं सकते, इस रूप में भी था, एक बैरियर के रूप में था, एक दायरे के रूप में यह डिबेट था। तो मूल था कि क्या ईश्वर है या नहीं है। तो यदि हम कह रहे हैं कि ईश्वर है तो साबित करने का आधार हमारा होना चाहिए। अर्थात पूरी डिबेट में यदि देखें तो जावेद अख्तर जी को साबित नहीं करना है कि गॉड है या नहीं है। वह अपनी अज्ञानता को स्वीकारते हुए कि हमें नहीं पता, हम स्वीकार रहे हैं, जो होगा हम बाद में खोजते हुए पता करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जब मौलाना जी इस दावे के साथ कि गॉड है और गॉड को मानना लॉजिकली है, तो वह अपना उस अनुसार तर्क देते हैं। अब इस डिबेट को देखने के बाद मैंने देखा मैक्सिमम जो अपनी भारतीय दर्शन को अध्ययन भी कर रहे हैं उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं मौलाना हावी है, उसके तर्क ज़्यादा स्ट्रांग पड़ रहे हैं। वह इनके ऊपर 20 पड़ रहा है, मतलब ये 19 है तो 20 पड़ रहा है, तर्क भारी पड़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो मौलाना के तर्क थे वो बहुत ही आधारहीन थे, उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस तर्क के वीडियो को थोड़ा देख लेंगे, जिससे जब एक एक स्टेप पर हम तर्क देंगे तो उसको ऑथेंटिक, उसको एक दूसरे से जोड़ते हुए आप बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। तो पहले हम इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हैं। और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम पीछे ही मान जाइए। भाई आप इसके बाद जाते हो, कहते सवाल ना करना कि ये कहाँ से आया, ये पावर तो हमेशा से हमेशा रहेगी। तो आप यूनिवर्स के बारे में मानने में क्या तकलीफ है, एक कदम पहले रुक जाइए। ये हमेशा से थी या नहीं थी हमें मालूम नहीं है। और ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। हम में ये इंकिसार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कहें कि हमें ये बहुत सारी बातें नहीं मालूम, लेकिन हम उनकी परस्तिश ना करें, अपनी लाइल्मी को की परस्तिश ना करें, हम उसे पता लगाने की कोशिश करें। जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो जिस कार से आप यहाँ आए हैं, ये सब उन लोगों की बनाई हुई है जिन्होंने सवाल किए थे। यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कब से है और कब तक रहेगी, हमें नहीं मालूम। आपने फैसला कर लिया कब बनी, ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन ईयर बनी जो समझा जाता है। उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था, खामोश बैठा था, ऐसी जमाइयाँ ले रहा था। फिर उसे आइडिया है, यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स बनाते। सोचिए, वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ये तो बनाई गई है। और उससे पहले क्या था, इनका क्या काम था, कैसी बात है। ये बड़ा आसान है, जो बात हमें आज धीरे धीरे पता चली है, बरसों 2000 और 2500 साल पहले आपको किसी ने बता दिया कि क्या था, आप मान गए। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो हम अपनी जहालत से लड़े, उसकी परस्तिश न करें। जी, क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस। चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट
चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है, जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हर्ज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है। उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है, मैंने कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए। टाइम ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था, सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था, टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स। देखिए पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया। सिंपल की मिसाल से मैं समझा देता हूं। जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिंजेंट ही होगा, अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो। लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं, और इन्फिनिट रिगरेस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा, जहां रुकेंगे वही खुदा है। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आपने कहा कि जब कायनात ही नहीं थी तो वक्त भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कैसे नहीं था, खुदा था, एक एग्जिस्टेंस तो था ना खुदा का। तो जब खुदा था तो वक्त भी होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं था, खुदा था। अच्छा, बाकी ये कि आपने कहा साहब आप साबित कीजिए, आपके पास भी लॉजिक है, मेरे पास भी लॉजिक है, आप मेरा जिम्मेदारी नहीं है साबित करना कि खुदा है। बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही, बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि एक चाय की केतली मरीख के चारों तरफ घूम रही है, मार्स के चारों तरफ, तो ये आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है, मैंने दावा किया है। ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है, मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे मैं नहीं मानूंगा। जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा कि कायनात से पहले खुदा तो था, तब भी तो टाइम होगा। ये टाइम कायनात का हिस्सा है। हम खुदा, उस खुदा को मानते हैं नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना ज़रूरी है, चूँकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो टाइम एंड स्पेस को पहले से ही उसका पाबंद है तो फिर किस चीज़ को उसने क्रिएट किया? लिहाजा ये सवाल गलत है कि खुदा था तो टाइम होगा, बिल्कुल नहीं। टाइम के पाबंद हम है, खुदा नहीं है। हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। अभी आपने वीडियो में देखा कि जब यह कहा जा रहा है कि चूंकि इस प्रकृति के बनने का आधार क्या है, प्रकृति बन रही है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है, जान रहा है, जैसे आज का विज्ञान जान रहा है, तो जानते जानते जो अंतिम कारण होगा इस कार्य का, प्रकृति के व्यवस्थित रूप में बनने के कार्य को देखते हुए इसका कुछ कारण होगा। तो उस कारण को ढूंढते ढूंढते अंतिम स्थिति पर जो स्थिति आएगी उसको हमें ईश्वर मानना चाहिए। जावेद जी ने कहा कि इसको हम अनादि भी मान सकते हैं। क्यों आप एक स्टेप पहले रुकने के बजाय अंतिम स्टेप एक ईश्वर शब्द को लेकर आ रहे हैं? वहां भी तो रुका ही जा सकता है। तो चूंकि मौलाना जी ने कहा कि अनंत दोष आने के कारण, इन्फानाइट आने के कारण तर्क की कोई सीमा ही नहीं होगी, इसीलिए हर कार्य का कारण होता है और अंतिम जो कारण होगा हम उसको ही खुदा कहते हैं। यहाँ खुदा शब्द का उन्होंने उपयोग किया।
अब फिर दूसरे तर्क में कह रहे हैं कि टाइम को बनाने वाला ईश्वर है और वह नॉन फिजिकल है इस फिजिकल सृष्टि को बनाने का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिजिकल को बनाने वाला नॉन फिजिकल है और फिर कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार अंतिम कारण ईश्वर को मान रहे हैं। कार्य कारण का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी चीज निर्मित हुई है तो वह किसी चीज से बनी हुई है, तो उसके पीछे जब वैज्ञानिक देखता है तो कहता है अच्छा इससे यह निर्मित हुई है जो स्थूल में दिख रहा था, फिर उसके कारण को ढूंढती है। तो कार्य जो हो रहा है ना उसमें कारण का गुण मौजूद होगा। अब फिजिकल और एक तरफ कह रहे हैं कि जो खुदा है वह नॉन फिजिकल है, तो नॉन फिजिकल इस कार्य का कारण हो ही नहीं सकता। कार्य का कारण यदि फिजिकल यानी इस प्रकृति का ढूंढते ढूंढते अनंत में भी जाएंगे तो प्रकृति ही आएगी, फिजिकल चीज आएगी, नॉन फिजिकल नहीं आएगी। क्योंकि नॉन फिजिकल आ रही है तो वह उसका कारण हो ही नहीं सकता। यदि उसको ले रहे हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि यह प्रकृति भी नॉन फिजिकल है, फिजिकल नहीं है। तो यह दोष आएगा आप जो तर्क दे रहे हैं। अब इसको सिंपल समझते हैं। भारत में वैदिक परंपरा में 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। तीनों सिद्धांतों के तर्क समझेंगे कि वो किस तरीके से ईश्वर को परिभाषित करते हैं। तो त्रैतवाद आता है। त्रैतवाद कहता है कि प्रकृति अलग है, ईश्वर का स्वरूप अलग है, जीव अलग है। तो वहां पर प्रकृति को व्यवस्थित देखते हुए कार्य कारण के सिद्धांत के आधार पर ईश्वर को सिद्ध नहीं करता, वह सिद्ध करता है निमित्त के आधार पर। प्रकृति तो अनादि से है, त्रैतवाद मानता है, और इस प्रकृति के स्वरूप का मूल कारण अव्यक्त प्रकृति है, मूल प्रकृति है। लेकिन इसको बनाने, इसको व्यवस्थित करने में जो आधार आ रहा है तो वह कार्य कारण का सिद्धांत का अंतिम नहीं आ रहा है, वह कहता है वह निमित्त है। द्वैतवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन कहता है कि यह जो प्रकृति है इसका कार्य कारण ढूंढेंगे तो अनादि रूप में प्रकृति ही आएगा, इसलिए प्रकृति अनादि से है। जैसा कि जावेद अख्तर जी कह रहे हैं कि यह प्रकृति बनी नहीं, अनादि काल से आई है। इस तरह ब्लैक होल में चला जाता है, बिलियन वर्ष के बाद फिर दूसरी तरफ प्रकट हो जाता है, जैसा कि आधुनिक विज्ञान कहता है। तो वहां भी द्वैत दर्शन के अनुसार कार्य कारण सिद्धांत में ईश्वर को नहीं लाया जाता बल्कि प्रकृति ही आएगी अंतिम रूप में। यदि आप अलग सत्ता, चेतन सत्ता या नॉन फिजिकल सत्ता ढूंढ रहे हैं या बता रहे हैं तो उस कार्य का कारण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसी के स्वरूप में होगा। अब फिर आते हैं अद्वैत पर। तो अद्वैत सिद्धांत के रूप में कहा जाता है कि इस कार्य का कारण ढूंढते ढूंढते जो अंतिम सत्ता कारण होगा वह ब्रह्म होगा। तो फिर वहां यह कहा जाता है कि यह जो प्रकृति है वही ईश्वर का स्वरूप है। फिर वहां इस प्रकृति में और ईश्वर में भेद नहीं कर सकते। आप प्रकृति को भी ईश्वर स्वरूप में पूज सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन मौलाना चूंकि इस्लामिक स्कॉलर है वह ऐसा नहीं कह सकते कि इस प्रकृति के स्वरूप में ईश्वर को मान लें। तो चूंकि अद्वैत सिद्धांत में ही कार्य कारण के सिद्धांत पे अंतिम कारण के रूप में ब्रह्म साबित किया जा सकता है, तो उस स्वरूप में भी प्रकृति भी ईश्वर के स्वरूप में पूजी जा सकती है। लेकिन क्या इस्लामिक मान्यता के अनुसार जिस रूप में वो अपना डिबेट रख रहे हैं, क्या इस प्रकृति को पूजा जा सकता है? यह तो अन्यथा उनके विरुद्ध है। तो फिर यह कार्य कारण के अंतिम कारण के रूप में ब्रह्म को कैसे कह रहे हैं, ईश्वर को कैसे कह रहे हैं? यह दोष होगा, क्योंकि फिजिकल का नॉन फिजिकल कभी कारण नहीं हो सकता, फिजिकल का कारण फिजिकल ही होगा। और नॉन फिजिकल यदि आप कह रहे हैं कि अंतिम स्वरूप नॉन फिजिकल है, तो फिर यह जो प्रकृति है यह भी नॉन फिजिकल के रूप में है, फिजिकल के रूप में व्यवहार होते हुए दिख रही है, लेकिन इसका भी स्वरूप नॉन फिजिकल ही कहलाएगा। इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता फिर आप तर्क में नहीं दे सकते। तो तीनों सिद्धांत के आधार पर देखें, त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, तीनों के सिद्धांत पर जो कि मौलाना इस्लामिक स्कॉलर के हिसाब से वह जो तर्क दे रहे हैं कि कार्य कारण का अंतिम जो कारण है उसको हम खुदा कह रहे हैं, तो वह यह नहीं कह सकते। यदि ऐसा कह रहे हैं तो प्रकृति के स्वरूप में जो पूजन पद्धति की प्रक्रिया, फिर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है वह सही कह रहा है, क्योंकि प्रकृति के स्वरूप में भी उसी का गुण मौजूद होगा। भाई हम हैं तो हमारा जो कारण क्या है, पिता है, तो पिता के मेरे अंदर गुण होंगे ना, थोड़ी ना कि हम कोई बंदर के बच्चा पैदा कर दिए और उसके बाप हम कह लगे तो उसके कारण नहीं हो सकते, उसका कारण बंदर ही होगा।
तो उसी अनुसार यह कार्य कारण का सिद्धांत देते हुए जो लॉजिक था बिल्कुल त्रुटि था, इसका कोई संगत ही नहीं था। दूसरी चीज फिर टाइम पर आया। तो जब टाइम पर आया, चूंकि आधुनिक विज्ञान कहती है कि टाइम एंड स्पेस के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, और आप कह रहे हैं कि टाइम का जो मूल आधार है वह कोई नॉन फिजिकल बनाने वाला है, ऐसा तर्क में इस्तेमाल किया। तो यहाँ जावेद अख्तर जी का तर्क बहुत ही सॉलिड था। लेकिन समस्या की बहुत सारे लोग मतलब 99.99% लोग इस प्रश्न को ही नहीं समझ पाए जो जावेद जी कह रहे थे। वह कह रहे थे कि सृष्टि बनने से पहले भी कुछ तो था ना, गॉड तो था ना। तो वह के मन में विचार आया कि मैं सृष्टि को बनाऊं तो वह समय का ही परिकलन होगा ना, उसको भी समय की ही उसमें रखना होगा ना, वो समय से परे कैसे हो सकता है। मौलाना जी कह रहे हैं कि चूंकि टाइम को क्रिएट किया और टाइम के बियॉन्ड जो है, पीछे जो है गॉड है, तो उसके विषय में प्रश्न करना ही इलॉजिकल है। यानी कि इन्होंने अपनी इस्लामिक मान्यता के अनुसार बता दिया कि इस्लाम में प्रश्न करना इलॉजिकल ही है। इलॉजिकल कैसे है? आपके पास उत्तर नहीं है। टाइम को क्रिएट किया यह विज्ञान कहता है या कौन सा दर्शन कहता है? भारत का कोई दर्शन नहीं कहता कि टाइम पैदा हो जाता है। टाइम का भी कार्य कारण ढूंढेंगे तो वह काल तत्व ही आएगा, जैसा कि वेदांत दर्शन कहता है। और उस काल तत्व के रूप में ही ईश्वर का स्वरूप है, जो कि महाकाल के रूप में पूजा ही जाता है। तो एक टाइम जो चक्रीय प्रक्रिया है जिसको काल चक्र कहा जाता है, और उस काल चक्र का जो मूल तत्व के रूप में है वह ईश्वर के स्वरूप में ही महाकाल के रूप में पूजा जाता है। उज्जैन उसी का मंदिर है, महाकाल का। अब उज्जैन में ही महाकाल का मंदिर क्यों है? क्योंकि टाइम गणना की प्रक्रिया ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत आती है, और ज्योतिष विज्ञान का जो आधार है, जो सेंटर पॉइंट है, वह उज्जैन है। तो जो समय चक्र का आधार है, जो परिकलन गणना का आधार है, जहां पर टाइम की गणना मापन हम करते हैं तुलनात्मक रूप में, चूंकि टाइम की गणना होती है, तो इसलिए उसका जो मूल आधार होगा वह भी समय के काल के अनुसार होगा। गीता में भी कह रहे हैं कि मैं इस समय कालों का काल महाकाल हूं। तो महाकाल के रूप में ईश्वर अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। तो यदि वह कहते हैं मौलाना कि समय को भी हम ईश्वर कहते हैं, तब तो ठीक था। लेकिन उन्होंने कहा कि समय को चूंकि बनाने वाला है और समय उससे बियॉन्ड है, तो सृष्टि में तो कुछ बनाया ही नहीं जा सकता। फिर आप कह रहे हैं कि समय बना दिया, जैसे कि हलवा पूड़ी हम बनाते हैं। तो यह विज्ञान के अनुसार और भारतीय दर्शन के अनुसार बिल्कुल इलॉजिकल है, और इस अनुसार जो भी तर्क दिए गए वह तीनों इलॉजिकल है। फिर एक तर्क दिए गए कि टापू पे एक बॉल है, वह देख के जिज्ञासा बनी कि यह कहाँ से आया, कैसे आया। यह तर्क भी इलॉजिकल है, क्योंकि आप देख रहे हैं, देखने वाला यहाँ अलग, आप एक अनुमान कर रहे हैं। वह बॉल यदि स्वयं से सोचता कि मैं यहाँ कहाँ से आया, और वह तब सोचता कि इस आइलैंड से वह अपनी अलग सत्ता अनुभव करता कि इस प्रकृति में जो सत्ता है उससे मैं अलग हूं, तब वह बाल यदि यह सोचता कि मुझे बनाने वाला कोई है, तब वह सत्य की खोज में ईश्वर पे कुछ चर्चा कर सकता था। तो यहां पर पहले ही भेद कर दिया आपने कि बॉल अलग है और हम देखने वाले अलग थे। आइलैंड, आप कह रहे हैं कि आइलैंड को समझाने के लिए बाल का उदाहरण दिए, क्योंकि आइलैंड में ही आप पैदा हुए ना, और उस आइलैंड को देख के आप ईश्वर पर खोज के प्रश्न पे उठा रहे हैं कि ईश्वर है। सबसे पहले तर्क की शुरुआत कैसे होती है? यदि हम इस प्रकृति से ही निर्मित हुए हैं और प्रकृति को देख के कहें कि तुम्हें किसी ने बनाया है, तो यहां प्रश्न स्वयं से होना चाहिए कि मुझे किसी ने बनाया है क्या? तो मुझे तो माता पिता ने जन्म दिया। हर जीव तो ऐसा ही जानता है और अपने माता पिता के पास जाता है। तो वह मेरा मूल आधार हो गया। किसी भी जीव का मूल आधार उसकी माता हो गई, उसी ने उसको जीवन में लाया। अब हम यदि यह ऑब्जर्व करते कि प्रकृति जो है ना अनित्य है, परिवर्तनशील है, मेरे स्वरूप में भी जो भी कुछ दिख रहा है, विचार, इच्छाएं, सब परिवर्तनशील है, यानी प्रकृति के समरूप है। लेकिन एक चीज है जो प्रकृति में है, मेरे में नहीं है, यानी मैं क्या इस प्रकृति से अलग हूं क्या? वह है कि स्वयं की अस्तित्व का बोध होना। मैं बचपन में था, युवा में था, इतना बड़ा हो गया, इस स्थिति में आ गई, बहुत सारी आर्थिक स्थिति बदली, पारिवारिक स्थिति बदली, लेकिन स्वयं के अस्तित्व का बोध यह सदैव शाश्वत रूप में वैसा ही बना है।
लेकिन प्रकृति में हर स्वरूप परिवर्तनशील है, तो क्या इस प्रकृति से परे भी मेरी कोई सत्ता है क्या? तो यहाँ पर विचार मैं कौन हूँ, इस विचार से व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा या ईश्वर या नॉन फिजिकल जैसी कुछ चीज है जो इस प्रकृति के अस्तित्व से परे है, उस खोज की शुरुआत होती है। तो वहां पर भी यह जो उदाहरण थे मौलाना जी के, बहुत ही असंगत है, त्रुटिपूर्वक है। अन्य भी कुछ डिबेट चर्चा के इनके आपस में आधार रहे हैं जहां व्यवहारिक और इमोशनल रूप में आए थे, उस पर भी कभी युक्तिपूर्वक चर्चा करने का आप लोगों से प्रयत्न करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी लोग अपना उत्तर और इससे क्या समझ में आया, इसका अनुभव भी आप बताइएगा। धन्यवाद।